एक समय की बात है। एक छोटे से गांव जिसका नाम कोमलपुर था। वो गांव शहर से काफी दूर पड़ता था, जिसके कारण वहां पे हरियाली और शुद्ध हवा, पंछियों का चहचहाना, इस सब से गांव और भी मनमोहक लगता था। उसी गांव में एक गरीब मछुआरे रहता था, जिसका नाम बिरजू था। वो अपने परिवार के साथ अपने घर में रहता था। उसकी बीवी, जिसका नाम लता था, और उसके दो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी जीवन बिता था। उसकी माता और पिता दोनों गुजर गए थे। वो रोज सुबह सुबह उठकर तालाब के किनारे मछली पकड़ने चला जाता और शाम तक मछली पकड़कर बाजार में ले जाकर बेच देता। एक बार वह रोज की तरह मछलियों को बाजार में बेच कर आ रहा था। तब उसे कुछ दूर पर पंडित जी को देखा। वह पंडित जी के पास गया और बोला, नमस्ते पंडित जी। तब पंडित जी बोले, खुश रहो बालक, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। तब मछुआरे ने बोला, पंडित जी, मेरे घर की हालत बहुत खराब है और मैं मछली पकड़कर जो पैसे कमाता हूँ उससे हमारी रोजी रोटी भी नहीं चल पाता है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ने जाते हैं। मैं उनका स्कूल फीस भी नहीं दे पाता हूँ। क्या मेरी जिंदगी में यही लिखा है? तब पंडित जी बोले, ऐसे परेशान नहीं होते। पंडित जी उसके भोलेपन और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बोला, मैं तुम्हारे भविष्य को देख सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द बदलाव आने वाला है। यह कहकर पंडित जी वहां से चले गए। उसके बाद मछुआरा घर आ गया और अपनी पत्नी से जो कुछ भी हुआ सारा बात बताया। वह बोला कि देखो भाग्यवान, आज मैं जब बाजार से लौट रहा था तब मुझे रास्ते में एक पंडित जी मिले थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी क्या परेशानियां हैं? तब मैंने अपनी सारी परेशानी पंडित जी को बतला दिया। उसके बाद पंडित जी बोले, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द बदलाव आने वाला है। तुम चिंता मत करो बालक। तब उसकी पत्नी ने बोला, सच में क्या पंडित जी ऐसा ही बोले थे? मैं भी जब आज सो रही थी तब मैंने भी एक सपना देखा। उसे सपने मैंने देखा कि एक महात्मा मुझे वरदान दे रहे थे कि तुम्हारी अब जितने भी दुख तकलीफ है वह बहुत जल्द मिट जाएगा। उसके बाद वे सब खाना खाकर सो गए। जब सुबह हुई तब मछुआरा रोज की तरह खाना खाकर मछली मारने के लिए निकल गया। रास्ते में वह सोचता जा रहा था कि क्या पंडित जी ने जो बोला है वह सही हो पाएगा? क्या हमारी गरीबी अब मिट जाएगी? यह सोचते सोचते वह तालाब तक पहुंच गया और तालाब में मछली पकड़ने के लिए चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बिरजू को अपने जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं दिखा से। एक दिन वह रोज की तरह सुबह उठकर मछली पकड़ने के लिए चला गया, पर उसे उस दिन कोई भी मछली नहीं मिल पाई। तो अब वह थका हारा निराश होकर घर आ गया। उसने अपने घर की हालत पर तरस आया और वह घर के बाहर मायूस होकर बैठा था। तभी उसे पंडित जी के बात याद आई। उसने सोचा कि पंडित जी की बात का कोई असर दिख नहीं रहा। यह सोचते सोचते उसे कब नींद लग गई पता भी नहीं चला और वह वहीं घर के बाहर ही सो गया। जब वह सुबह उठा तब वह फिर से मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर जाने लगा। वह जा ही रहा था, तब तक पीछे से उसकी पत्नी ने उसे रोका और कहा, सुनिए जी, घर में राशन खत्म होने को है।
आप बाजार से कुछ खाने के लिए राशन भी लेते आइएगा। बेरजू को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह निराश होकर मछली पकड़ने के लिए चला गया। शाम को जब वह मछली पकड़कर लौट ही रहा था, तब तक उसको रास्ते में कुछ दिखा। वह उसके पास गया। एक पेड़ के पीछे एक बक्सा रखा था और उसे खोल कर देखा तो उसमें से एक तेज रोशनी निकला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसमें ढेर सारा सोना, हीरा और बहुत सारा गहना रखा था। उसके बाद वह उसको लेकर घर आ गया। और जो कुछ भी हुआ वो सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। देखते ही देखते वे खजाना बेचकर बहुत अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने रहने के लिए एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया। उसके बाद भी मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़े। वे जरूरतमंद लोगों की मदद करते और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे।